नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग 12 पर। और हम नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें आगे मैं बढ़ा रहा हूं, मतलब यूनिट डिजिट निकालना, मतलब हम लोग यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, उसके कहाँ कहाँ यूजेस हैं, कैसे कैसे उसे आगे देखना है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात की जाए तो मैंने भाई शुरुआत में जब क्लास लेना स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो हम मैथ्स को पढ़ते हैं, जो मैथ्स आपका पढ़ाया जाता है वो कौन से सिस्टम में पढ़ते हैं? डेसिमल सिस्टम। कौन से सिस्टम में पढ़ते हैं मैथ्स को? डेसिमल सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम में जो यूनिट होती हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी यूनिट डिजिट होती हैं। इन्हीं डिजिटों के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हम यूनिट डिजिट निकालने का तात्पर्य क्या है कि यूनिट डिजिट निकालते क्यों हैं, क्या रीजन है उसका, मतलब मेन पर्पज यही रहता है। जैसे मान लो कोई संख्या लिख दी, ठीक है, और संख्या लिखने के बाद पावर लगा दी। अब बोलेगा भाई मान लो ये लिखा है 32 और 32 पे पावर 85 लगा दी, तो आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि 32 में पावर अगर मैंने 85 लगाई है तो इसको इतने बार गुणा कराया जाए तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। यूनिट डिजिट निकालने का तात्पर्य जो होता है वो एक्चुअल में होता है संख्या में 10 से डिवाइड कराना। संख्या में कितने से डिवाइड कराना? 10 से डिवाइड कराना, ये इसका मेन पर्पज होता है। अब यहाँ 4 क्यों लेते हैं, ठीक है, वो जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, मतलब शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, तो उसमें आगे डिस्कस हो जाएगा कि भाई ये डिवाइड यहाँ 4 क्यों आता है, उसका रीजन क्या था, क्या डिस्कशन है, वो सारी चीज़ें। अभी जो बात है, जो डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं जहाँ से, उन सारे सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी बातें उनको ध्यान कर लो, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, यदि आपके किसी संख्या के इकाई अंक, मतलब किसी संख्या के इकाई अंक किसी संख्या के इकाई अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, मतलब इकाई अंक जो है आपके 0 हो, 1 हो, 5 हो और क्या हो, 6 हो, तो अगर इन पे चाहे जितनी भी पावर लगी हो, अगर ये किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट हैं तो ये सेम नंबर पर शो कराते हैं। सेम नंबर शो कराने का मतलब क्या है कि अगर 0 है किसी का इकाई डिजिट तो वो 0 ही दिखाएगा, अगर 1 है तो 1 दिखाएगा, 5 है तो 5 दिखाएगा और 6 है तो क्या दिखाएगा, 6, ठीक है। ये पहली बात है, ठीक है। इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 2 5 3 4 1 पे पावर 8 7 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने देखा कि संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, तो उस पर अब चाहे जितनी भी पावर लग जाए आंसर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे जितनी बार गुणा कराओ आंसर उतना ही रहेगा। अच्छा, 5 और 6 वाले केस में ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि 0 और 1 सब लोग समझते हैं कि 0 के पीछे 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, 1 के ऊपर चाहे जितनी भी पावर लगा दो तब भी 1 ही रहेगा। 5 के बारे में देखते हैं ऐसा क्यों होता है 5 के साथ। अगर 5 पे पावर 1 लगाओगे तो 5 होगा, 5 पे पावर 2 लगाओगे तो 25 हो जाएगा, 5 पे पावर 3 लगाओगे तो 125 हो जाएगा, 5 पे पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली अगर पावर इस पर लगाते, अगर बढ़ाते हुए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे तो उस सब का इकाई अंक 5 ही आ रहा है। तो यहाँ से एक बात मतलब क्लियर होती है कि आप चाहे जितनी भी पावर लगा दो, अगर किसी की यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो कभी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है भाई। दूसरी बात देखते हैं,
6 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 6 पे पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 6 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पावर अगर कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो उनके यूनिट प्लेस चेंज नहीं हो रही, यूनिट प्लेस पे 6 ही आ रहा है। तभी हम बोल देते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 और क्या 6 है, तो 0 का 0 आता है, 1 का 1 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है। अब देखो हमें 0 से 9 तक डिजिट पढ़नी थी, तो 0 से 9 तक अगर डिजिट पढ़नी थी तो 0 से 9 तक हमने कितनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, उसके बारे में मतलब देख लेते हैं। 0 के बारे में डिस्कस हो गया, 1 के बारे में डिस्कस हो गया, 5 के बारे में डिस्कस हो गया और 6 के बारे में डिस्कस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई जो अंक परफेक्ट स्क्वायर हो, कैसा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 1 के बारे में पढ़ चुके हैं, 5 के बारे में पढ़ चुके हैं, 6 के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि कोई अंक कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 4 और 9, 2 ही अंक दिख रहे हैं। 4 देख रहे हो, 4 कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है, और 9 कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या होती है, जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती है, उन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोल देते हैं। तो मैं उन्हीं अंकों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो अंक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4, 2 का स्क्वायर है, 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो अब इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे आंसर डिस्कस करेंगे, अब देखो 4 और 9 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4 और कितने के बारे में डिस्कस करें, 9 के बारे में डिस्कस करें। तो 4 के बारे में मैं ऐसे 2 कॉलम बना देता हूँ जिससे आप समझ पाए। एक तरफ 4 का डिस्कशन लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि भाई 4 पे पावर 1 किया तो कितना हो गया 4, 4 पे पावर 2 किया तो कितना हो गया 16, 4 पे पावर 3 किया तो कितना हो गया 64, 4 पे पावर 4 किया ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो अभी मैं आगे क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे अगर आप बढ़ते जाओगे, अभी मैं सीरीज को बता दूंगा। 9 पे पावर 1 मतलब 9 हो गया, 9 पे पावर 2 81 हो गया, 9 पे पावर 3 729 हो गया, और 9 पे पावर 4 मतलब 81 इंटू 81 आप देखोगे गुणा कराओगे तो 1 है, ठीक है। तो आप एक चीज़ आपको ध्यान रखेंगे कि अगर ये संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 4 और 9 अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब आप देखोगे कि आपको पावर चेक करनी है। क्या चेक करनी, पावर। या तो पावर उसकी ऑड होगी या पावर उसकी क्या होगी, या तो पावर उसकी कैसी होती है भाई, ऑड होगी, या पावर क्या होगी, इवन होगी। तो आप देखोगे अगर ऑड पावर तो सबसे छोटी ऑड संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इवन संख्या कितनी होती है, 2। तो आपके पास चाहे जितनी भी पावर लगी हो, तो आप सबसे छोटी संख्या को रिगार्ड करके आंसर क्या कर सकते हो, बता सकते। तो ऑड मतलब कितनी भी पावर है, आप समझते हो ऑड संख्या क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इवन क्या होती हैं, जो संख्या 2 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो अगर कभी भी ऑड नंबर अगर उसकी पावर है तो आप उसके ऊपर पावर सबसे छोटी पावर लगा दो 1। अगर इवन है तो सबसे छोटी पावर कितनी लगा दो, 2। अब देखो मैंने क्यों ऐसा रेट बताया, आप देख रहे हो 1 लिखा था तो 4 आया, 2 लिखा तो 6 आया, ठीक, 3 लिखा तो फिर देखो ऑड आ गया, फिर कितना आया 4 पावर लिखा है तो फिर कितना आ गया 6। तो आप देख रहे हो कि अगर हम अल्टरनेटिंग चल रहे हैं, अल्टरनेटिंग का मतलब इवन आ रहा है, इवन के हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा है, ऑड के हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा है। तो इवन के हिसाब से 6 आ रहा है, ऑड के हिसाब से कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप क्या करो, ऑड और इवन पावर, यही बात सेम टू सेम 9 में। तो आप याद कैसे रखोगे, 0 1 5 6, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6।
अगर हम परफेक्ट स्क्वायर वाले डिजिट की बात कर लें तो जैसे 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दिखा रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले जो होते हैं वो ऑड इवन वाला केस समझाते हैं। कौन सा केस समझाते हैं भैया? ऑड इवन वाले केस पर डिसाइड। अब ऑड और इवन वाले केस पर डिसाइड होता है, तो मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ, उनके थ्रू समझते हैं, फिर आगे आंसर डिस्कस करें। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि मैं लेता हूँ, ये सवाल लिया, ठीक, दोनों 9 के केस ले लो, फिर 4 के ले लो। अब देखते हैं, देखो समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9 और इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी है 9। यहाँ पावर चेक करो, पावर, तो ये पावर कैसी है इवन है कि नहीं, और इसे जब चेक करोगे तो ये पावर कैसी है ऑड। ऑड इवन कैसे चेक करते हैं? 4 में 2 का भाग चला जाएगा, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा तो ऑड होगी, 4 में जा रहा है तो ये कैसी होगी इवन। ठीक है, अब सबसे छोटी इवन संख्या कितनी होती है? 2, तो आप 9 पे 2 पावर लगा दो, 81 हो जाएगा, और आंसर कितना हो गया 1। आंसर कितना हो गया भाई 1 हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 9 पे पावर 2 81, आंसर कितना हो गया 1। अब ये ऑड पावर, तो सबसे छोटी ऑड संख्या कितनी होगी 1। अब सबसे छोटी ऑड संख्या 1 होगी, तो 9 पे पावर कितनी हो जाएगी 1। आप बोलोगे 9 पे पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा 9 पे पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, समझिए। देखिए ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस बतानी है। इसमें कौन सी प्लेस बतानी भाई? यूनिट प्लेस बतानी कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। तो आप देखते हैं, देखो पावर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो कि आप यूनिट डिजिट उठा लो, कितनी है इसकी 4, इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी है 4। अब देखो 4 जो यूनिट डिजिट है वो कैसा होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो आप इसमें इवन ऑड लगा सकते हो। तो ये जो इसकी पावर है, ये पावर कैसी है ऑड, और सबसे छोटी ऑड संख्या कितनी होती है 1, तो 4 पे पावर 1, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 4। इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा भाई 4 आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या आएगा 4 आएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं, तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर क्या है इवन है, पूरा नंबर क्या है इवन है, और इवन सबसे छोटा कितना होता है 2, तो 4 पे पावर 2 कितना हो गया 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। तो देखो हम अभी तक कितने नंबरों के बारे में डिस्कस कर चुके, 0, 1, 5, 6, 4 और 9, इतने नंबरों के बारे में हमने क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। और इन नंबरों को आप समझ पा रहे होगे, 0 का क्या होता है 0 होता है, 1 का कितना होता है 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, और 4 और 9 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बारे में दिखा रहा है। तो ये 2 केस पे काम करेगा, एक ऑड पे और एक इवन पे। आप मतलब वो जो जनरल मेथड है वो जनरल मेथड ना लगाए, ठीक है, जनरल मेथड लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब दिक्कत क्या, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आंसर तो आ ही जाएंगे। जो 30 सेकंड में आना था वो 1 मिनट में आएगा, बस यही अंतर रह जाता है। तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ और उनके आप सभी लोग आंसर बताइए, और थोड़ा सा मतलब टाइम कम टाइम लेना है, मेरी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, तो
इसका यूनिट प्लेस बताना है, इसका यूनिट प्लेस बताना है, इसका यूनिट प्लेस बताना है, ठीक है भाई। इसका यूनिट प्लेस बताना है, इसका यूनिट प्लेस बताना है, और इसका यूनिट प्लेस बताना है, इसका यूनिट प्लेस। टाइम दिया 2 मिनट का, ठीक है भाई। जस्ट जल्दी निकालें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। निकालिए भाई और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। निकालिए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूँ। ये वाला जो नंबर लिखा है इसमें यूनिट प्लेस बताना है, इस वाले नंबर में क्या बताना है, इसमें भी यूनिट प्लेस बताना है, तीसरे वाले में 1 2 3 6 वाले में भी यूनिट प्लेस बताना है, 1 2 3 9 वाले में भी क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है, 1 2 3 1 में भी क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है, 1 2 3 4 4 में भी क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है, 1 2 3 4 9 में भी क्या बताना है, यूनिट प्लेस। निकालिए, जल्दी कीजिए, फिर बात करते हैं इसके बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे। देखिए इसका यूनिट प्लेस कितना है, 5 है, तो 5 पे चाहे कुछ भी पावर हो, आंसर कितना आएगा, 5 ही आता है, जिसमें तो दिक्कत नहीं होगी। भाई ये बताया था ना कि 0 1 5 6 में सेम रहता है, कोई चीज़ चेंज नहीं होती। 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है और 6 का 6 रहता है। देखो इसका यूनिट प्लेस कितना है, 5 है ना, तो 5 का आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाला जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, 4 और 9 कैटेगरी का है, 4 और 9 को दिखा रहा है। तो 4 और 9 किसको दिखा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर को। और परफेक्ट स्क्वायर को जब भी निकालना होता है तो इसे इवन और किससे निकाल सकते हैं, ऑड से। इवन और किससे निकाल लो, ऑड से। इवन और ऑड से निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे ये तो 4 है और ये पूरी पावर कैसी है आपकी, ऑड। भाई ऑड और इवन अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप लास्ट वाली डिजिट में 2 से भाग करा के देख लो। अगर 2 से भाग चला जाएगा तो वो 2 मतलब कैसी है, इवन है। अगर 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो वो इवन नहीं है। ठीक है। अब देखो 5 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ऑड है। और सबसे छोटी ऑड संख्या कितनी होती है, 1, तो 4 पे पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है। अब देखो ये 6 आ गया, ये क्या आ गया, 6 आ गया। अगर 6 आ गया तो 0 1 5 6 की कैटेगरी का है, सेम नंबर रहता है चाहे कुछ भी पावर हो, तो इसका आंसर फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो 0 1 5 6 की कैटेगरी में जो भी आएगा, पावर कुछ भी हो, वही सेम नंबर, वही सेम आंसर रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैंने अभी 2 ही कैटेगरी समझाई, 0 1 5 6 और 4 और 9, बाकी के जो बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस ये सवाल हो जाए उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब 9 वाला देखते हैं। 9 कैसा है, परफेक्ट वाली कंडीशन में आ रहा है, और ये जो है पावर, वो पावर कैसी है, इवन पावर है। जो पावर इसके ऊपर दी है वो पावर कैसी है, इवन पावर है।
ये जो पावर दे रखी है वो पावर कैसी है भाई, इवन है। और इवन सबसे छोटी इवन संख्या कितनी होती है, 2। तो आप बोलोगे 9 पे पावर 2 और 81, और यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1। तो भाई इस तरह निकालो, इस तरह आप निकाल रहे हो तो दिक्कत नहीं है। अगर आप और भी अच्छा मेथड जानते हो ठीक है, पर आप इस तरह निकालोगे तो ज़्यादा ठीक है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगेगा और जल्दी भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले नंबर पे बात कर लेते हैं, इस वाले नंबर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 1। तो 1 तो वही कैटेगरी होगी ना 0 1 5 6 वाली। अगर 0 1 5 6 वाली कैटेगरी है तो 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं, ये दो बच्चे, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने के बाद 2 3 7 8 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक जनरली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अभी 2 3 7 8 बचा है हम लोगों को पढ़ने के लिए। देखो इसकी यूनिट प्लेस कितनी है, 4। मतलब कैसा है, स्क्वायर वाली कंडीशन शो करा रहा है। स्क्वायर वाले का मतलब क्या है, इवन ऑड पे काम करेगा, और ये इवन है। अगर ये इवन है तो आप बोलोगे कि सबसे छोटी इवन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 16, और यूनिट प्लेस कितनी आ जाएगी, 6। यूनिट प्लेस कितनी आ जाएगी, 6। लास्ट एक और बचा है, 2 3 7 8 के बारे में डिस्कस कर लेंगे फिर। ये 9 है, ठीक है। अगर 9 के बारे में बात की जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन को शो करा रहा है, और ये पूरी पावर कैसी है, ऑड। ये पूरी पावर कैसी है, ऑड। अगर ऑड है तो ऑड नंबर कितनी है, 1। तो आप बोलोगे 9 पे पावर 1, और आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो देखो इतने सवालों को मैंने समझाने की कोशिश की, समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ। और अच्छे से इन सारे सवालों को हल कीजिए। अभी हमारा 2 3 7 8 बचा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लीजिए, अब हमारे पास ये यूनिट डिजिट बची। यूनिट कौन कौन सी बची, एक 2 बचा है, एक 3 बचा है, एक 7 बचा है, और एक, इनके पास खुद की 1 2 प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये नंबर कभी भी, अगर 2 3 7 8 अगर किसी की यूनिट प्लेस पे आते हैं, कभी भी आए अगर यूनिट प्लेस पे, तो ये बात समझ लेना कि वो संख्या, जो भी संख्या होगी, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाएगी। कभी भी कैसा स्क्वायर नहीं दिखाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलता है कि वो संख्या किसी ना किसी का वर्ग हो, पर ऐसा कभी होता नहीं है। अगर कोई भी संख्या है, मान लो, देखो आप एक बात देखिए कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं कराती है। देखो 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर लिखोगे 2 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। तो आप देखो कि जो भी प्लेस आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, और 0 आ रहा है। तो कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय, तो ना तो कभी 2 आता है, ना 3 आता है, ना कभी 7 आता है, ना ही 8 आता है। तो अगर कभी भी किसी की यूनिट प्लेस पे अगर ये दिए हैं, तो वो संख्या कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं कराती। इसके ऊपर कभी कभार पेपर में एक सवाल पूछा गया है, तो लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते रहते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो हम सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूँ, फिर देखिए। मैंने बोला कि मैंने ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया, ठीक है। ये लिखा, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर दिखाएगी,
मैं आपसे बोलूं कि कौन सी संख्या आपको क्या दिखाएगी, परफेक्ट स्क्वायर दिखाएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाएगी, नेगेटिव वाला बताना है। मतलब कौन सी संख्या इसमें से परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं कराएगी, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं कराएगी, शो नहीं कराएगी। तो भाई एक बात ध्यान रखना, जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं, जिन संख्याओं के इकाई अंक या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या क्या हो 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं कराते। तो देखो इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं, ये वाली संख्या होगी जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं कराएगी, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं कराएगी। ठीक है भाई, दूसरी बात देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब देख लो। दूसरी बात क्या है समझ में, कि अब अगर 2, 3, 7, 8 आए तो वो तो हमने परफेक्ट के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब इनकी यूनिट प्लेस की बात कर लें। तो यूनिट प्लेस की अगर बात की जाए 2, 3, 7, 8 के बारे में अगर डिस्कस करें, तो सबसे पहला काम होगा आपका कि संख्या का इकाई अंक देखना। संख्या का क्या देखना, इकाई अंक, पहला काम। ये लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो आपकी पावर है, पावर में 4 का डिवाइड कराना है। पावर में कितने का डिवाइड कराना है, 4 का डिवाइड कराना है। यहाँ से कोई शेषफल आएगा, यहाँ इकाई अंक आपको मिला होगा, तो इकाई अंक पे जो जितना शेषफल आए उतनी पावर लगा देंगे और वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, मैंने बताया कि यहाँ 4 का डिवाइड क्यों कराते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस निकालने का मतलब है 10 से डिवाइड कराना, और 10 की जो साइक्लिक सिटी होती है, साइक्लिक सिटी क्या होती है मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। साइक्लिक सिटी 10 की 4 होती है। 10 की साइक्लिक सिटी कितनी होती है, 4 होती है। मैं जब मतलब शेषफल प्रमेय जब पढ़ाऊंगा तो शेषफल प्रमेय में ये बात भी मतलब डिस्कस कर दूंगा कि 4 क्यों लेते हैं और यहाँ क्यों ले रहे हैं। ये अभी बस इतना ही आप समझ लिए, पावर में कितने का डिवाइड कराना है, 4 का, और वहाँ से आप सीधा आंसर बता सकते, सीधा कैलकुलेट करें आंसर आ जाए। ठीक है भाई, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फिर उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया कि 1 2 3 2 के ऊपर पावर है 8 7 3 4 6 है, और इसकी यूनिट प्लेस बतानी है। कौन सी प्लेस बतानी है, मतलब इकाई अंक कौन सा होगा। ठीक है, मतलब फाइंड आउट द यूनिट प्लेस, मतलब इकाई अंक फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो इसका इकाई अंक आपको मिल गया, कितना है 2 है, और बताया था कि पावर में कितने का डिवाइड कराया जाता है 4 का। तो आप पूरी संख्या में कभी डिवाइड मत कराओ। मैंने 4 जब देखो डिविजिबिलिटी जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया है कि डिविजिबिलिटी में आपको बताया था कि 4 का डिवाइड कैसे कराते हैं, लास्ट 2 डिजिट ले लेते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट अगर आप ले लोगे तो 4 का डिवाइड अगर 46 में कराओगे, ठीक है करा दो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। आप बोलोगे 2 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 2, और आंसर कितना होगा 4। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 2 के ऊपर जितनी भी पावर लिखी है, अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना है तो इसकी यूनिट प्लेस कितनी आ गई 2 आ गई। और यहाँ कैसे यूनिट प्लेस निकालते हैं कि 4 का डिवाइड कराते हैं पावर में। 4 का क्यों कराते हैं, क्योंकि हम जब भी अगर यूनिट प्लेस निकालते हैं तो इसका मतलब है 10 की डिविजिबिलिटी देखना है। 10 की डिविजिबिलिटी जब देखी जाती है तो उसकी साइक्लिक सिटी 4 आती है। साइक्लिक सिटी होती क्या है इसके बारे में मैं मतलब जब पावर वाले क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा। अभी बस इस बात को समझ लीजिए कि 46 बचा, 2 सेकंड प्लेस पे 2 नंबर आ रहे हैं, 4 का डिवाइड करा दो, रिमाइंडर कितना बचा 2, और 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं फिर उसके बाद ये ले लिया। ठीक है,
अब देखो इसका यूनिट प्लेस निकालना है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लास्ट की 2 पावर में अगर आप डिवाइड कराओगे, लास्ट की 2 पावर में, चलो इतने रहने तो 4 का डिवाइड कराओगे तो 4 का डिवाइड 45 में कराओगे तो कितने रिमाइंडर बचेगा, 1, 3 पर पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये मतलब यूनिट प्लेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने देखो आपको क्या बता दिया, 0156 का बता दिया। 0156 में क्या होता है, सेम नंबर रहता है। 4 और 9 के लिए भी बता दिया। 4 और 9 पे क्या रहता है भाई, स्क्वायर टर्म्स होते थे, इवन और ऑड कंडीशन देख लेते हैं। 2, 3, 7, 8 के बारे में अभी थोड़ा सा ही डिस्कस हुआ है, ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप सब लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और जो लोग चैनल पे अगर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ठीक है भाई।